दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए डरावनी कहानी लेकर आते हैं। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली कहानी हम आपके नाम पर बनाएंगे। बरसात की वो शाम अजीब तरह से भारी थी। आसमान पर बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने पूरे बंगाल के ऊपर काला कफन तान दिया हो। अनिरुद्ध मजूमदार की कार की हेडलाइटें कीचड़ से भरे रास्ते पर मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा पा रही थीं। ये इलाका कोलकाता से बहुत दूर था और मोबाइल नेटवर्क यहाँ कब कदम तोड़ चुका था। अनिरुद्ध एक पत्रकार था, लेकिन इस समय उसके भीतर पत्रकार से ज्यादा एक ऐसा इंसान था जो किसी अनजानी बेचैनी से घिरा हुआ था। वो मालतीपुर नाम के उस गांव की तरफ जा रहा था जिसके बारे में उसने सिर्फ इतना पढ़ा था कि वहां लोग बिना सर के मर रहे हैं और लाशों के पास किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिलते। गांव के पास पहुंचते ही सड़क टूट गई और कार आगे बढ़ने से मना करने लगी। मजबूरी में अनिरुद्ध को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। चारों तरफ जंगल था और जंगल में एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगी। न कीड़े मकोड़ों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे सब कुछ उसे आते हुए देख रहा हो। चलते चलते उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो सिर्फ काले पेड़ और घना अंधेरा उसका इंतजार कर रहे होते। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे उसने किसी जिंदा जगह में नहीं बल्कि किसी छोड़े हुए खौफनाक सेट में कदम रख दिया हो। घर थे लेकिन खिड़कियों में रोशनी नहीं थी। रास्ते थे लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं था। एक टूटी हुई दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें जमीन में गड़ी थीं। अनिरुद्ध ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन बूढ़े ने सिर उठाए बिना बस इतना कहा कि यहाँ रात रुकना ठीक नहीं और जो भी रुकता है वो पूरा वापस नहीं जाता। अनिरुद्ध ने इस बात को ग्रामीण अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। उसे पंचायत भवन में ठहरने की इजाजत मिल गई, लेकिन उसे साफ कहा गया कि रात के बाद दरवाजा बाहर से नहीं खोला जाएगा। बारिश तेज हो चुकी थी और हवा में सड़न की गंध थी। अनिरुद्ध ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर सेट किए और गांव में हुई मौतों के बारे में नोट्स देखने लगा। हर केस में एक ही बात कॉमन थी, शरीर मिला था लेकिन सर कभी नहीं। करीब आधी रात के आसपास जब बारिश अचानक रुक गई, अनिरुद्ध को लगा जैसे किसी ने बहुत पास से उसका नाम लिया हो। आवाज इतनी धीमी थी कि ये तय करना मुश्किल था कि वो सच में सुन रहा है या उसका दिमाग खेल खेल रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे सड़क पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। टॉर्च जलाते ही उसकी सांस रुक गई। कीचड़ में आधा धंसा हुआ एक इंसानी सर था जिसकी आंखें खुली हुई थीं और होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। डर के मारे अनिरुद्ध पीछे हटा, लेकिन उसी पल उसे लगा कि कमरे की हवा भारी हो गई है। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलने लगी, जैसे किसी के बिना शरीर वाले कंधे गुजर रहे हों। तभी उसे जमीन पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, धप धप, जैसे कोई बहुत बड़ा और बहुत भारी इंसान चल रहा हो। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर फैलने लगी और उसके साथ एक ठंडी सड़ांध पूरे कमरे में भर गई। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें एक टूटी हुई गहरी आवाज गूंजने लगी जो किसी इंसानी गले से कम और किसी गहरे कुएं से ज्यादा लग रही थी। वो आवाज बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि उसका सर वापस चाहिए, क्योंकि बिना सर के दर्द खत्म नहीं होता। अनिरुद्ध चीखना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने एक लंबा बेहद चौड़ा शरीर उभरने लगा जिसके कंधों पर सिर नहीं था और गर्दन से काला तरल बह रहा था। अगले ही पल वो बिना सर वाला शरीर खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके हाथों में कई कटे हुए सर थे जो अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे। उनमें से एक सर अनिरुद्ध की तरफ घूमा और उसकी आंखों में सीधे देख लिया। उस नजर में ऐसा कुछ था जिसने अनिरुद्ध के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसकी यादें, उसकी पहचान, उसका वजूद धीरे धीरे खिंचकर उस अंधेरे में जा रहा हो। सुबह जब गांव वाले पंचायत भवन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन भीतर अनिरुद्ध नहीं था। कमरे में कोई संघर्ष नहीं हुआ था, बस जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक बिना सर वाला साया कैमरे की तरफ बढ़ रहा है और उसके हाथ में एक नया सर है जिसका चेहरा हूबहू अनिरुद्ध जैसा है।
उस घटना के बाद सरकार ने मालतीपुर को खाली करा लिया, गांव को नक्शे से मिटा दिया गया, लेकिन जंगल वहीं रहा। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि बरसात की रातों में अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई धीमी आवाज में पूछता है कि क्या वो अपना सर बचाकर रखना चाहता है। जो लोग पलट कर देखते हैं वे फिर कभी पूरे नहीं लौटते। कहते हैं कि उस जंगल में अब सिर्फ एक सरकटा नहीं भटकता, हर वो इंसान जिसने डर के सामने झुककर उसकी आंखों में देखा उसी का हिस्सा बन चुका है। और इसीलिए बंगाल के उस कोने में आज भी लोग कहते हैं कि वहां मौत नहीं आती, वहां लोग अधूरे कर दिए जाते हैं।